नमस्कार दोस्तों। 2025 का संपूर्ण साल काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस साल में बड़े जितने भी ग्रह हैं जैसे कि शनि राहु केतु गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले राशि परिवर्तन करने जाने वाला ग्रह शनि है जो कि 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में भ्रमण करेगा। हालांकि मीन राशि के लिए पहले जो 2.5 साल है साढ़े साथी के वो करीबन खत्म होने के कगार पर है, लेकिन बीच का जो मध्य का जो पर्व है शनि का वो शुरू होने जा रहा है जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इससे रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बात है जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो साढ़े साथी के बारे में थोड़े बहुत अंदाज मीन राशि वालों ने पिछले करीबन 2.5 साल में लिए ही होंगे। बहुत ज़्यादा कष्ट हुए रहेंगे। हालांकि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपने देखे होंगे। अब ये जो क्षेत्र है रिलेशनशिप का होगा, फाइनेंस का होगा, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए शिक्षा का होगा, या फिर किसी अन्य, तो जो स्ट्रेस टेंशन है वो बना हुआ है। अब जाके जो शनि जैसे ही आपके राशि में भ्रमण करेगा तो धीरे 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 जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको स्वयं की राशि के बारे में थोड़ा जान लेना आवश्यक है कि आपके राशि के जो वीकनेसेस है वो कौन से हैं। जैसे कि अगर आप अपने वीकनेसेस जान लेते हो तो उस पर किस प्रकार से काम करना है वो आप जान लोगे, क्योंकि साढ़े साथी में आपके जो भी वीकनेस होते हैं वही उभर कर सामने आते हैं। तो मीन राशि के बारे में कहा जाए तो मीन राशि के जो व्यक्ति है थोड़ा सा इनमें जो लेजीनेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और जो निर्णय क्षमता होती है वो पक्की नहीं होती। कई दफ़ा ये जो निर्णय है वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से बोलेगा उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो हालांकि आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। एक्टिवनेस है वो आपको ज़्यादा लानी होगी। मतलब कमिटमेंट की जो बातें हैं, जैसे कि आपने पहले कोई कमिटमेंट दी होगी तो वो जाके अगर आप पूरा नहीं करोगे तो ये जो साढ़े साथी है वो आपको इसके बारे में कुछ अच्छा लेसन देगी, कुछ अच्छी बातें सिखाएगी। तो उससे पहले ही थोड़ा सा जाग जाओ। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एक्टिवनेस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव आपको रहना होगा। ये बातें जान लीजिए, ये बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, ये जो साढ़े साथी है इसमें होगी यही बात है कि कॉन्फिडेंस में जाके अगर आप कोई बात करते हो या फिर लेजीनेस में आप जाके कोई बात नहीं भी करते हो तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो सोच समझकर आपको जो भी काम है करना होगा, सीधे सीधे काम करिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो तो बातें जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। सामने वाली जो परिस्थितियां हैं वो भी काफ़ी अलग होगी। सामने वाले आपके जो करीबी मित्र होंगे, करीबी जो लोग होंगे, उनके जो बिहेवियर है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। हालांकि उनकी अलग से बातें होंगी, उनके अलग से प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आपको उसके बारे में ज़्यादा जो बातें हैं वो देखने होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हो सकता है। चाहे कितने भी अपयश क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने बातों पर डटे रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं करना, क्योंकि आपकी जो राशि है अपनी जो बातें हैं, अपने जो दुख है, वह सामने वाले व्यक्ति से नॉर्मली शेयर नहीं करते। खुद ही खुद अंदर से घुटन आप महसूस करते हो तो जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो आपके राशि में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो किसी भी स्तर पर चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना, खुद को बिल्कुल भी नहीं कोसना। जैसे कि ये जो समय आया है वो समय बीत भी जाएगा, लेकिन आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो साढ़े साथी है इसमें जो भी आप करोगे उसमें आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब हम तौर पर हम सोचते हैं कि कोई भी काम हम करें तो उसके जो रिजल्ट्स है वो किस प्रकार से आने चाहिए उसके बारे में पहले से ही हम मन में कुछ विचार करते हैं, तो वह एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आप मतभेद होना, आपकी जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ हैं उनके साथ भी इसी प्रकार की बातें होना। तो ये जो सभी बातें हैं, इस सभी अनुभव से आप गुजर सकते हो, लेकिन ये बात मन में ठान लेना कि ये समय भी गुजर जाएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की
महत्वपूर्ण बात या फिर निर्णय नहीं लेना है जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। चाहे जो बातें हैं, जो परिस्थितियाँ कितनी भी फैंसी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रलोभन होंगे, आप उसमें फंसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो साढ़े शादी का मध्य का जो पर्व है वो थोड़ा कठिन होता है, वो आपके मानसिकता के ऊपर, निर्णय क्षमता के ऊपर काम करता है। तो शनि जो है वह आपके लिए इसी प्रकार के, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपके लिए लर्निंग लेसन होता है कि आप जाग जाओ, आप एक्टिव हो जाओ, आप अपने आपकी जो क्षमता है उसे बढ़ाओ। उसी प्रकार आपको थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना होगा और जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो खुद में लाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना। देखिए, ये अगर बात पूरे 2.5 साल या फिर अगर मतलब 7.5 में अगर आप खुद में डाल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर आप नेकी कर कुएं में डाल, ये जो बात है, ये जो मुहावरा है, वो खुद में अगर आप करते हो तो बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। मतलब आप काम करते जाओ, उसके जो भी नतीजे होंगे वो एक्सपेक्ट नहीं करना। एक्सपेक्ट करने से दुख ज़्यादा होता है, उसी का परिणाम ये 7.5 में ज़्यादा दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए, एक्टिव रहना है, मेहनत करनी है और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना। हालांकि ये बोलने में बातें काफ़ी सहज है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इसे पचा देना इतना सहज नहीं है। लेकिन यह जो 7.5 है वो बात आपको इसी प्रकार से सिखाने वाली है। तो कंट्रोल जो है वो आपको खुद पर लाना होगा, डिसिप्लिन जो है वो आप में लाना होगा। तो ये जो बातें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले 2.5 साल में इसी प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि राहु और केतु, जैसे कि राहु जो ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है पिछले करीबन 1.5 साल से, और जो केतु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो राहु है, यह राहु करीबन 18 मई के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। मतलब शनि और राहु, ये जो दोनों बड़े पाप ग्रह है, वो आप ही के राशि में अप्रैल और मई के करीबन 18-20 तारीख तक आप ही के राशि में रहने वाले हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आप थोड़े से बहक सकते हो, आप फंसाए जाना या फिर चीटिंग होना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, मतलब आप विद्यार्थी हो, यंग हो, बूढ़े हो, या फिर किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर महिला हो, पुरुष हो, आपको किसी भी प्रकार के निर्णय सिर्फ और सिर्फ इमोशन में जाके बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेने हैं तो मई के बाद लीजिए। जो आपके निर्णय कंपलसरी चूकने की संभावना इन 1.5-2 महीने में हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के निर्णय से आपको दूर रहना होगा, नहीं तो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब यहाँ पर गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 14 मई के बाद यह जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो गुरु का जो बल है वो भी आपके लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि चतुर्थ भाव में होने के बावजूद भी इसकी जो दृष्टि है वो आपके अष्टम, दशम और आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो भी देखा नहीं जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो भी मैंने बात पहली कही, आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ग्रहों का जो प्रभाव है या फिर ग्रहों का जो साथ है वो आपको इस संपूर्ण साल में, या फिर करीबन 2026 के मार्च तक का जो समय है, मार्च अप्रैल तक का जो समय है, उसमें ग्रहों का साथ मिलना कठिन होगा। तो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो बातें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार जिनका भी जन्म मीन राशि का अमावस्या का जन्म है, मतलब जिनकी भी चंद्र राशि और रवि राशि दोनों भी यदि मीन राशि होगी, तो इनके लिए ये जो संपूर्ण समय है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। डटकर सामना कीजिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना। उसी प्रकार जिनका राशि यदि मीन राशि है और जिनकी भी जन्म तारीख 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की होगी, उनके लिए समय जो है वो ठीक नहीं चलेगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। खास करके जिनकी जन्म तारीख 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की है, उनके लिए आने वाला जो करीबन 3-4 महीने का जो पीरियड होगा, और मतलब 3-4 महीने का जो कालावधि होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसमें बॉटम लाइन में यही कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, आपको पेशेंस रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना। कोई भी अगर काम हो तो आप काम करते जाओ,
उसकी गिनती नहीं रखना, उसके एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, फिर जो बातें हैं वो आपके लिए सहज रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर रहेगी। वो हालांकि वैसे देखा जाए तो आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर नहीं रहती, अस्थिर रहती है। हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार आपके मन में चलते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, लोनली फील करती है ज़्यादा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि के लिए आने वाला जो 2.5 साल है शनि के 7.5 का बीच का जो पर्व है वो किस प्रकार का होगा, आपको किस प्रकार की जो बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।